स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुद्दीप में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है मानो बनो। यह एक कविता है जो शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा यह कविता जो है लिखा गया है और यह इस कविता में मानव के लिए प्रेरणादायी स्रोत मानव के लिए बताया गया है कि मानव को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह का उनका स्वभाव होना चाहिए, किस तरह का उनका आचरण होना चाहिए। उन्हीं को इस कविता के माध्यम से बताया गया है, समझाया गया है। तो आइए इस कविता का भावार्थ देखते हैं और समझते हैं कि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा मानव को क्या प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दिया जा रहा है भूल करना प्यार भी है, भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। यह जो कविता है यह शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है और इसमें है भूल करना प्यार भी। हाँ, कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से लोगों के लिए संदेश है। कह रहे हैं कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है लगाव प्रेम हमें उतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि जो हमें उनके बिछड़ने पर हमें पीड़ा दे, हमें दुख हो, हमें दर्द हो। इस तरह का जो है प्यार नहीं करना चाहिए। है भूल यह मनुहार भी, ना ही हमें किसी को मनाना चाहिए, ना ही मनुहार मतलब होता है मनाना कि जो हमसे रूठ गया हो उसको हम मनाएं। इस तरह का भी नहीं करना चाहिए कि अगर रूठ गया तो कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जगह पे सही है और वो रूठ गया तो फिर उसे मनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान भी देखना है। उसके बाद है पर भूल है सबसे बड़ी, लेकिन इन सब के अलावा भी प्रेम करना और किसी को मनाना, इससे भी बड़ी भूल क्या है? करना किसी का आसरा। हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कि हम अगर जैसे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी जो है कई चीज़ों को दूसरे पे टाल देते हैं, दूसरे पे छोड़ देते हैं, दूसरे के भरोसे रह जाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे बदले जाके काम कर देगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी पर आसरा नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम को स्वयं करना चाहिए और जितना समय मिले उतना हमें अपना काम करना ही चाहिए। किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। अगर आश्रित रहिएगा तो फिर हम लोग का जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में जैसे ही उसकी आसरा खत्म होगी तो फिर हमें वह कार्य बहुत ही कठिन लगने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे बाइक चलाने नहीं आता और मैं एक बच्चे को लेता हूँ जिसको बाइक चलाने आ रहा है, वह प्रतिदिन मुझे ले आता है, घुमाता फिराता है, स्कूल छोड़ता है, ऐसे करके तमाम तरह के कार्य करता है। लेकिन अगर जिस दिन वह एक दिन कहीं और दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह कहीं लड़का चला जाता है और मुझे बहुत ही ज़रूरी है काम कोई और वहाँ पे मुझे जाना है और मैं बाइक चलाना जानता ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें किसी पे आसरा भी नहीं करना चाहिए। हमें जो काम आ रहा है उस काम को करना चाहिए, नहीं आ रहा है तो सीखना चाहिए, किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। मानो बनो मानो जरा। हे मानो, इन जैसे किसी से प्यार नहीं करना है, किसी को मनाना नहीं है। मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना। ऐसा काम मानव को नहीं करना चाहिए। मानो बनो मानो जरा। मानव को समझा रहे हैं कि हे मानो, तुम थोड़ा सा मानव बनो, इन चीज़ों को अपनाओ। और जब तक इन चीज़ों को छोड़ोगे, अपनाओगे, इस तरह से चलता रहेगा। जैसे प्यार नहीं करना है, मनुहार नहीं करना है, सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी पे आसरा नहीं करना है। इन चीज़ों को हमें छोड़ देना है, तब हम जाके मानव बनेंगे। यही कह रहे हैं कि मानव बनो मानव जरा। जब इन चीज़ों को हम छोड़ेंगे तभी तो हम मानव बन पाएंगे। ये अगर हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद रहेंगी तो हम मानव नहीं बन पाएंगे, एक सफल मानव नहीं बन पाएंगे। आगे देखते हैं फिर। आगे है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थर आ जाए धरा, मानो बनो मानो जरा। कहने का मतलब है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं। जैसे हमें किसी के सामने रोने नहीं लग जाना है, अपनी कमियों को उजागर नहीं करना, उसे अपना दुख बताना नहीं है। ये सब हमें नहीं करना है। किसी के सामने रोना नहीं है, ना ही किसी के सामने अपना दुख दर्द बयां करना। हमारी परिस्थिति जैसे चल रही है, हम परिस्थिति को अपने कर्म से
हरा कर फिर हम अपना अच्छा जीवन करेंगे, इस तरह का सोचना चाहिए। हमें अश्रु किसी के सामने रोना वगैरह नहीं है, रो रो के लोग दुख अपना बताते हैं, उस तरह से नहीं करना है। रोना दुख बताना कुछ नहीं करना है। हमें अश्रु अपने नहीं, आंसू दिखलाना नहीं है, ना ही किसी को अपनी व्यथा बताना है। अब हाथ फैलाओ नहीं, ना ही हमें किसी के सामने कुछ मांगने की जरूरत पड़ी, ना ही हम फरियादी बने किसी के सामने, ऐसा भी हमें नहीं करना है। फिर हुंकार कर दो एक जिससे थरथराए जाए धरा, कहने का मतलब है फिर हमें अपने कर्म से ऐसा कार्य करना है, हमें अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करना है जिससे ये परिस्थितियाँ, मतलब अगर हमें किसी के सामने रोना नहीं है, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, लेकिन हुंकार कर दो, हमें अपने कर्म से जो है ऐसा कार्य करना है, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करना है जो संघर्ष करके लड़के हम एक उदाहरण बन जाए समाज के लिए। इस तरह का कार्य करना है कि हमारी इन परिस्थितियों को भूल के हम ऐसा कार्य कर दें कि समाज के लिए हम एक उदाहरण बन जाए। वही पृथ्वी थरथराने का मतलब है एक उदाहरण बनना समाज के लिए, कि हमें विगत परिस्थिति से निकलकर हम एक अच्छी परिस्थिति में आ जाएं, जो हम समाज में एक उदाहरण बनने का कार्य करें। समाज में एक उदाहरण बनने का हम कार्य करें। तो ये कह रहे हैं कि मानव बनो, मानो जरा। हमें मानव बनने के लिए इस तरह का कार्य करना है, ना ही किसी के सामने रोना धोना है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाना है, किसी से कुछ मांगना है, और ना ही किसी से सहायता प्राप्त करना है। हमें अपने कर्म से ऐसा कार्य करना है, हमें अपने जो है जीवन में ऐसा कार्य करना है, इन सबको छोड़ के, कि समाज में एक हम उदाहरण बन जाए। मानव बनो, मानो जरा। मानव बनने के लिए हमें ये जो है सीमाएं तय की गई हैं कि इस तरह करेंगे तभी हम मानव बन पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है कि उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर बेसुका कर हरा, मानव बनो, मानो जरा। कहने का मतलब ये है कि उफ और हाय। उफ का मतलब होता है जैसे किसी भी लक्ष्य को पाने से चूक जाना। जब हम चूक जाते हैं तो उफ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते। तो उफ का मतलब ये हमको नहीं करना है कि थोड़ा सा और हम मेहनत कर लिए तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर, इन चीज़ों को नहीं करना है। ना ही हाय कर देना कहीं। हाय कर देना का मतलब होता है कि दूसरे की तरक्की को देखकर एक मन में द्वेष उत्पन्न हो जाने की, इसके यहाँ तो ऐसे है, ये तो यहाँ तो ऐसे है, इस तरह का मन में द्वेष भी नहीं पालना है। इन आंसुओं से सींच कर दो। जो आपका दुख का दिन है, उस दुख के दिन को आप संघर्ष से लड़कर ऐसा काम कर दीजिए कि विश्व का कर जो है हरा हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, आप अपने परिवार में एक समाज में बहुत ही बेहतरीन उदाहरण बने। और जो विश्व का कण कण हरा करने का मतलब है कि आपके द्वारा किए गए कार्य से लोग सीखें, प्रेरणा लें। मानव बनो, मानव जरा। मानव बनने के लिए ये सीमाएं हैं। वो शिवमंगल सिंह सुमन जो है बार बार बता रहे हैं, एक एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से मानव को क्या करना चाहिए। बस कुल मिला के यही है कि मानव को अपने आप में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है। अगर हम परिश्रम करते हैं तो हम कुछ भी पा सकते हैं और हर चीज़ें हमारे लिए आसानी होगी। तो हमें मानव बनने के लिए इन जैसे कह रहे हैं जितनी भी सीमाएं वो बता रहे हैं, उन सीमाओं का त्याग करना ही होगा, और फिर अपने मेहनत, अपने कर्म के पर भरोसा करके हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम मानव बन पाएंगे। आगे देखते हैं। आगे है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, हम अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो, मानो जरा। कहने का मतलब है कि अब हाथ मत अपने मलो, मतलब हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। किसी भी कार्य को होता है कि जैसे हम चूक जाते हैं, थोड़ा सा के लिए उसको नहीं कर पाते हैं, तो वैसे पछताना, अपने हाथ मलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जलना है, अगर हमें जलना है, हमें द्वेष करना है, तो ऐसे जलो कि अपने हृदय के, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसमें कहा जा रहा है कि अगर ईर्ष्या का एक लाभदायक पक्ष भी है कि हमें उससे जो हमारा सामने वाला
हमसे तरक्की कर रहा है उसे हमके सीख लेना है, न कि उससे जलना है। जल कर हम उसके जो है अपना द्वेष अपने मन में लेके सोचते रहे कि बैठ गए और बैठ के सोच रहे हैं कि वो तो तरक्की कर रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है। इस चीज ऐसा नहीं करना है। ईर्ष्या का हमें ये पक्ष लेना है कि वो अगर तरक्की कर रहा है तो हम भी अपने मेहनत के दम पर रात दिन उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और उससे ज्यादा आगे जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर जलना है, अगर आप जलन कर रहे हैं तो ऐसे जलिए कि अपने हृदय की भस्म से, अपने हृदय, अपने कर्म, अपने संघर्ष से कर दो धरा को उर्वरा। इस धरा को उर्वरा मतलब हरा भरा कर दो, मतलब अपने आसपास अपने परिवार को क्या कर दो, हरा भरा कर दो, सुखी संपन्न कर दो। जलने से कुछ होने वाला नहीं है। मानव बनो, मानव जरा। मानव बनने के लिए ये सीमाएं श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा तय की गई हैं कि आपको जब आप मानव बनेंगे, मानव आप इन्हीं क्राइटेरिया को जब तक पार करेंगे तभी आप मानव बन पाएंगे, नहीं तो ऐसे मानव नहीं बन पाएंगे। मानव बनने के लिए यहाँ पे जो भी सीमाएं श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा बताई गई हैं देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले है भूल करना प्यार नहीं करना है। दूसरा मनुहार, किसी को मनाना नहीं है। तीसरा है सबसे बड़ी जो भूल मानव की होती है वह किसी पर आसरा करना, किसी पर निर्भर रहना, ये भी नहीं करना है। फिर तब जाकर हम मानव बन पाएंगे। आगे है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, हमें किसी के सामने अपना दुख नहीं रोना है, अपना व्यथा नहीं सुनाना है, ऐसा हमें नहीं करना है। अब हाथ फैलाओ नहीं, हमें किसी के सामने मांगना भी नहीं है, किसी की सहायता भी नहीं लेना है। हुंकार कर दो जिससे थर आ जाए धरा। हमें अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से ऐसा कार्य करना होगा जिससे कि हम समाज में एक अच्छा उदाहरण बन सकें, तभी मानव बन पाएंगे। मानव बनो, मानव जरा। मानव तभी आप बन पाएंगे। अगला है उफ हाय, हमें किसी को तरक्की देखकर जलना वाला नहीं है। और हाय, हमें उफ मतलब हमें उफ करने का मतलब होता है थोड़ा सा प्रयास और हम किए होते तो हम सफल हो जाते हैं। तो उसको अगर उन चीज़ों को सोचना नहीं है, दिमाग में लेना नहीं है। ठीक है, हम चूक गए तो चूक गए, कोई बात नहीं है, अगली बार हम फिर मेहनत करेंगे, उसको दिमाग में लेके बैठना नहीं है। हाय कर देने का मतलब होता है किसी की तरक्की देखकर हमें जलना भी नहीं है, किसी की तरक्की देखकर हमें अपने मन में द्वेष भी नहीं लेना है। शोभा तुम्हें ये देता नहीं, ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देता है कि किसी हम जो थोड़ा सा नंबर से, थोड़ा सा अंक से चूक गए किसी परीक्षा को निकालने के लिए, तो उसकी चिंता हमें करके नहीं बैठना है। और किसी की तरक्की देखकर भी हमको नहीं जलना है, ये शोभा हमें नहीं देता है। इन आंसुओं से सींच कर विश्व का कड़कड़ हरा। इन आंसुओं से जो तुम्हारे दुख हैं, जो तुम्हारे संघर्ष के दिन हैं, उनसे फिर से आप मेहनत करो, फिर से आप परीक्षा पास करने की तैयारी करो, फिर से आप उतना ही मेहनत और उतना ही लगन, उससे बल्कि ज़्यादा ही करना होगा, और तभी आप विश्व का कड़कड़ हरा कर पाएंगे। अपने परिवार, अपने शुभचिंतकों को जो है एक अच्छा जवाब दे पाएंगे, एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन पाएंगे। मानव बनो, मानव जरा। मानव बनने के लिए ये चीज़ें करनी ही है। उसके बाद अब हाथ मत अपने मलो, हमें अपने किए गए कार्य पर पछताना भी नहीं है, उसे छोड़ देना है, खत्म काम, उसको हमें पछताना नहीं है। दूसरा, अगर हम जल रहे हैं तो दूसरे की तरक्की देखकर नहीं जलना, हमें जलना है तो ऐसे जलना है कि अपने हृदय की भस्म से, कि हमारा जो दुख है उसे संघर्ष करके, लड़ के, झगड़ के उसे आगे जाने का प्रयास करना है। कर दो धरा को उर्वरा, अपने आसपास क्षेत्र, अपना परिवार, सबको क्या है, हरा भर कर। अगर आप संपन्न हो जाएंगे, आप अच्छी नौकरी करने लगेंगे या अच्छा कोई भी कार्य करने लगेंगे, समाज में एक उदाहरण बनेंगे, तो वही तो है धरा को उर्वरा करने का मतलब। पृथ्वी को, धरा मतलब होता है पृथ्वी, और उर्वरा मतलब हरा भरा कर देना। मानव बनो, मानव जरा। मानव बनने के लिए ये सीमाएं तय की गई हैं श्री मंगल सिंह सुमन द्वारा। तो हमें मानव जब भी बनना होगा तो ये चीज़ें हमें अपनाना होगा, तभी हम मानव बन पाएंगे। ये बच्चों को सीखने के लिए बच्चों को सीखने के लिए इसलिए ये कविता शामिल किया गया है कि बच्चे किसी पर निर्भर न रहें, बच्चे किसी के सामने अपना दुख न रोए। बच्चे कभी ऐसा हो कि अगर किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें फेल हो गए तो फिर उसका रोना धोना करके बैठ जाए, ऐसा भी उनको नहीं करना है। यही इस कविता जो है संदेश दे रहा है कि हमें और जलना भी नहीं, किसी से द्वेष भी नहीं करना है, किसी से जलन भी नहीं करना है। अगर वो तरक्की कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमको जलना है तो ईर्ष्या का दूसरा पक्ष रख के जलना होगा। अपनी वो जलन वो जो है अपने हृदय में जला के अपने आप को आगे ले जाना होगा, तभी ये जो है हम कुछ समाज में अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए समाज में एक अच्छा उदाहरण बन पाएंगे।
इसलिए ये पाठ को जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।